संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माउंटेन बिल्डिंग एंड रिसेंट थ्योरीज ऑन माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है जी। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, तो इसका आज हम जो है इस लेक्चर में जो है बेस इसका जो है तैयार करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसमें जो है जो थ्योरीज हैं उनको कवर करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम कॉन्सेप्ट देखेंगे माउंटेन बिल्डिंग क्या है, उसके बाद फिर मैपिंग करेंगे ओरिजिन कहाँ कहाँ पे जो है वर्ल्ड में किस टाइम पे हुई थी, और उसके बाद फिर माउंटेन टाइप्स देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम जियोसिंक्लाइन क्या है, जियोसिंक्लाइन के रिलेटेड जो है मॉडर्न थ्योरीज है उनको देखेंगे, और जो रिसेंट थ्योरीज है वो भी देखेंगे। उसके बाद फिर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थ्योरीज हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वो आइसोस्टेसी है। ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ये जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, तो यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखोगे ना माउंटेन बिल्डिंग के ऊपर, तो आपको हर साल एक ना एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे ही। तो इसको जो है ध्यान से करना। आज इसका बेस है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा लेक्चर। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, यहाँ पे आपका माउंटेन बिल्डिंग, या फिर आप बोल सकते हो इसको ओरोजेनी। ठीक है, तो माउंटेन बिल्डिंग को ही यहाँ पे आप बोलोगे ओरोजेनी बोलते हो। तो माउंटेन बिल्डिंग क्या है, रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन टू लैंड मासेस, रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन टू लैंड मासेस। ठीक है जी। जब दो लैंड मासेस आते हैं जो एक दूसरे के साथ यहाँ पे जो है जब ये टकराते हैं, तो उससे क्या होता है, क्रम्बल होती है प्लेट, और उससे ये जो है आपका जो है माउंटेन यहाँ पे अपलिफ्ट हो जाता है। तो इसको ये लिख लो, वेयर आपकी ये जो प्लेट है ये क्रम्बल करती है। क्रम्बल का मतलब क्या होता है, टूटना। क्रम्बल्स एंड अपलिफ्टेड टू फॉर्म माउंटेन। ठीक है जी। तो ये इसका बोलने का मतलब ये है, आपकी ये जो माउंटेन्स की 2 प्लेट्स है ना यहाँ पे, ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे जाती है और ये कोलाइड करती है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपके जो है माउंटेन फॉर्मेशन होती है। तो इसी में जो एक मिड पार्ट है यहाँ पे आप देखोगे, उसको बोलते हैं जियोसिंक्लाइन, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है जी। तो जियोसिंक्लाइन में पता क्या होता है, ये यहाँ पे जो माउंटेन्स एक दूसरे के आसपास जाते हैं, तो यहाँ पे एक डिप्रेशन दिख रहा है आपको, खड्डा यहाँ पे, इसी को जो है जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। तो इसके ऊपर आपको थ्योरीज मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। जब ये प्लेट्स फर्दर मूव करती है एक दूसरे के क्लोज, तो यहाँ पे जो है ये जो सेडिमेंट्स है ये क्या होता है, एक्रीट करना शुरू करता है। ठीक है, एक्रीट करने के बाद फिर यहाँ पे जो है एक्रेशन बैच बनेगी, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी जो है माउंटेन बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। तो ये है आपका यहाँ पे प्रोसेस है, तो इसको बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। ठीक है जी। और उसके बाद जैसे आइसोस्टेसी होगी, आइसोस्टेसी का मतलब पता क्या होता है, ये जो अर्थ का जो आउटर सरफेस है ना, जैसे मान लो यहाँ पे आपका माउंटेन है, ठीक है, और इसके नीचे का जो सरफेस है ना, इस माउंटेन के नीचे का सरफेस है, तो ये जो टॉप का सरफेस है और ये बॉटम का सरफेस है, इन दोनों के बीच के बैलेंस को बोलते हैं आइसोस्टेसी। तो ये इसका जो है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है जी। तो ये जो ओरोजनी का जो ये जो टर्म है ना, ये किसके द्वारा यहाँ पे कॉइन किया हुआ था, आपका ये जो ओरोजनी टर्म कॉइंड बाय कार्ल गिलबर्ट, जिसको हम जी के गिलबर्ट भी बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पे हम जो है आपकी जो है वर्ल्ड में मैपिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी क्या करते हैं, मैपिंग कर लेते हैं कौन से माउंटेन कहाँ पे हैं। थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है साउथ अमेरिका है, कुछ इस तरीके से है, और उसके साथ ही आप देखोगे, रुको यार थोड़ा सा इसको ढंग से बना लेते हैं। फिर वापस वैसे ही बना, चलो कोई बात नहीं,
इसमें तो और भी बेकार बना, फिर से बना लेते हैं एक बार। तो मान लो ये आपका जो है नदर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका है, इसके साथ आपका अफ्रीका है यहाँ पे। ये आपका मेडागास्कर है। इंडियन ओशन हो गया, इस पे जो है आपकी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इसके साथ ही यहाँ पे आपका ये जो है यूरेशियन प्लेट हो गई, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गए। तो यहाँ पे देखो आपके वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे आपको जो है माउंटेन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे आ जाओ नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में आपको जो है दो माउंटेन रेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक आपको रॉकीज माउंटेन रेंज होगी और दूसरी आपकी यहाँ पे जो है एप्लेचियन होगी, जो यूएस में है। कौन सी है? आपकी एप्लेचियन माउंटेन हो गए, ये एप्लेचियन माउंटेन रेंज है यहाँ पे, और दूसरी है आपकी रॉकीज है। यहाँ पे रॉकीज माउंटेन रेंज है। उसके बाद अगर आप नीचे साउथ अमेरिका में आ जाते हो तो साउथ अमेरिका में आपको मिलेगी एंडीज़। यहाँ पे ये जो है पूरी रेंज कुछ इस तरीके से है। ये है आपकी एंडीज़ माउंटेन रेंज। उसके बाद फिर आप अफ्रीका में आ जाओ, तो अफ्रीका में आपको कौन सी माउंटेन रेंज देखने को मिलती है? तो यहाँ पे एक आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, और एक यहाँ पे जो आपकी मोरक्को हो गई, अल्जीरिया होगी, टूनीशिया होगी, तो यहाँ पे भी देखने को मिलती है आपको अल्तास माउंटेन रेंज। अल्तास माउंटेन रेंज, ठीक है जी, यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद फिर आप यूरोप में आ जाओ, तो यूरोप में आपको यहाँ जैसे जर्मनी होगी, फ्रांस होगी, स्विट्ज़रलैंड हो गया, तो यहाँ पे आपको मिलती है क्या? एल्प्स। एल्प्स 8 कंट्रीज़ के बीच में है ये, कम से कम एल्प्स होगी माउंटेन रेंज। उसके बाद फिर अगर आप ऊपर आते हो तो यहाँ पे जब यूरोप और एशिया को जो डिवाइड करता है, आपके यहाँ जैसे यूराल माउंटेन रेंज हो गए, और यहाँ पे एक यहाँ पे ड्रॉ कर दो थोड़ा सा स्पेस निकाल के, तो यहाँ पे आपके जो है स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंजेस है। कुछ ज़्यादा ये क्लोज हो गया है, क्या है? स्कैंडिनेवियन, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका क्या है? हिमालय हो गया, यहाँ पे हिमालय है। हिमालयाज। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे मंगोलिया पे जो है अल्ताई माउंटेन रेंज, क्या है? अल्ताई माउंटेन रेंज। और कौन है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी है एक। ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल यहाँ पे आप देखोगे ये जो ईस्टर्न साइड है, तो यहाँ पे माउंटेन रेंज है आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहाँ पे जो आपकी ये जो सदर्न अफ्रीका में है, इसको ड्रैकनबर्ग्स, इसको क्या बोलते हैं? ड्रैकनबर्ग्स माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वर्ल्ड में जो है जो फेमस फेमस माउंटेन रेंजेस है, तो ये यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके साथ ही अगर मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, तो इनकी ओरिजिन के बारे में बात कर सकते हैं ना हम। ओरिजिन यहाँ पे किस टाइम पे जो हमारी ये जो है लैंड मासेस है इसकी हुई है, क्योंकि आप देखोगे आज के टाइम में हमारे को यहाँ पे प्लेन्स देखने को मिलते हैं, पर किसी ना किसी टाइम पे ये जो प्लेन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ना, जैसे आपका डेक्कन हो गया, या तो फिर आप बोल सकते हो जैसे अरवली हो गया, ये बिल्कुल इरोड हो गया है, मतलब ओल्ड स्टेज में आ गए। तो यहाँ पे भी आपको जो है किसी टाइम में यहाँ पे देखने को मिलते थे माउंटेन्स, ठीक है। तो ओरिजिन ही देखेंगे हम किस टाइम पे हुई है हमारी यहाँ पे जो है ये जो लैंड मास है।
तो फिर से हमने अपना जो है वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया हुआ है। तो देखो इस टाइम में जो है यहाँ पे जो है कौन कौन से लैंडफॉर्म जो है किस टाइम में यहाँ पे जो है डेवलप हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे जो यहाँ पे लैंडफॉर्म डेवलप हुए हैं, तो यहाँ पे आ जाओ अपने जो आपके प्री कैम्ब्रियन पीरियड में है। प्री कैम्ब्रियन पीरियड तो है याद कौन सा है प्री कैम्ब्रियन पीरियड है जूलॉजिकल टाइम स्केल में देखोगे, है याद? नहीं है तो मैं बता देता, ये जो कम से कम आज से जो है 3,500 3,000 ही करो, ठीक है, 3,000 मिलियन ईयर अगो यहाँ पे जो है ये पे ओरिजिन स्टार्ट होती है आपके लैंडफॉर्म में। तो कहाँ कहाँ पे ये जो है आपके लैंडफॉर्म यहाँ पे आपको बनते यहाँ पे दिखाई दे रहे जो मॉडर्न टाइम पे यहाँ पे आपके प्रेजेंट है। तो देखो आपका यहाँ पे ये जो सदर्न अमेरिका है ना, सदर्न अमेरिका का ये जो टॉप वाला यहाँ पे ये जो है, तो यहाँ पे जो है इसकी ओरिजिन हुई थी प्री कैम्ब्रियन में। उसके बाद फिर आप ब्राज़ील में आ जाओगे, तो ब्राज़ील में ये जो है ये जो एरिया है आपका, इस एरिया में यहाँ पे ओरिजिन हुई थी इस टाइम पे। पूरा अफ्रीका इस टाइम पे यहाँ पे इसकी जो है ओरिजिन हुई थी अफ्रीका में। अफ्रीका के बाद फिर आपका ये जो है ग्रीनलैंड जिसको बोलते हैं ये बना हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका नदर्न वेस्टर्न पार्ट जो है यूरोप का, इसकी ओरिजिन भी इसी टाइम पे हुई थी। और आपका जो है यूरोप सॉरी जो रशिया का साइबेरियन रीजन है यहाँ पे इसकी ओरिजिन हुई थी। और आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इसके साथ आपका जो है भारतवर्ष हमारा प्यारा इंडिया, इन प्लेटों की जो है इस टाइम पे जो है ओरिजिन हो चुकी थी प्री कैम्ब्रियन पीरियड में, या फिर कोई डेवलप हो रही थी। उसके बाद फिर अगर मैं बोलता हूँ दूसरा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है आपका कैलेडोनियन पीरियड, इसको ब्लैक से ले लेते हैं। तो कैलेडोनियन पीरियड आपका जो है 320 मिलियन ईयर अगो, तो ये 20 मिलियन ईयर अगो जो है आज से यहाँ पे जो है इसमें जो है बना हुआ था। तो इसमें आप देखोगे ये जो एप्लेचियन माउंटेन्स है आपके, तो इसके जो बगल वाला जो एरिया है ना, तो ये जो एरिया है इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे हुई थी। इसके साथ ही आपका ये जो अर्जेंटीना वाला जो एरिया है इसकी ओरिजिन भी इसी टाइम हुई थी। उसके बाद फिर आपका ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, यहाँ पे ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है इनकी ओरिजिन भी इस टाइम हुई थी। तो ये ओरिजिन इस टाइम पे हुई थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाओ, फिर नेक्स्ट है आपका हर्शेनियन पीरियड। तो इसको हम किससे, ब्लू हो गया, रेड से डोनेट करते हैं इस बार, आपका हर्शेनियन पीरियड, इसको प्लस प्लस से करते हैं, ठीक है। हर्शेनियन पीरियड आपका जो है वो है 240 मिलियन ईयर्स अगो। ये आपका जो है इस टाइम पे यहाँ पे था। तो इस टाइम पे क्या यहाँ पे फॉर्म हुआ था, तो आपका ये जो एरिया है ना, इस टाइम की यहाँ पे जो है इसकी ओरिजिन यहाँ पे हुई थी। और इसके साथ ही ये जो पूरा यहाँ पे यूरोप है और एशिया है, इसकी ओरिजिन यहाँ से इस टाइम शुरू हो चुकी थी, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर जो आपका ये जो मॉडर्न फेज़ है ना, यहाँ पे आपको ये जो माउंटेन्स दिख रहे हैं, तो इसको हम कोई डिफरेंट कलर से ले लेते हैं, ग्रीन कलर से ले लेते हैं। तो ये है आपका जो है यहाँ पे जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है। ये जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है आज की डेट में आपके जो कम से कम ऑन एन एवरेज 30 मिलियन ईयर्स अगो इसकी जो है फॉर्मेशन हुई थी। तो कहाँ पे, जो मैंने अभी मैपिंग पे बताया ना आपको ये जो पार्ट्स हैं, तो इन्हीं की यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ये हो गए आपके एंडीज़ हो गए, एंडीज़ के बाद फिर यहाँ पे आपके जो ये जो एल्प्स है ये हो गए, आपका हिमालयाज़ हो गए, ये जो है यहाँ पे न्यू माउंटेन रेंजेस है। तो इस टाइम पे इनकी जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है जी। तो ये इसका टाइम फ्रेम है, अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है माउंटेन बिल्डिंग में जो है उसका टाइम फ्रेम बताओ, टाइम पीरियड बताओ और इसकी ओरिजिन कैसे हुई थी, तो आप बोल सकते हो कि इसी टाइम फ्रेम में जो है हमारे जो वर्ल्ड की जो है यहाँ पे जो है ओरिजिन हुई थी। ओके जी, इतनी सी बात है। एक बार यहाँ पे आपको अगर याद नहीं रहा तो फिर से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे थी। तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपके जो है ये जो माउंटेन्स है आपके प्रेजेंट डे में दिखते हैं आपको, तो कितने टाइप के हैं ये,
यहाँ पे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे आपके माउंटेन्स हैं, जो फर्स्ट है उसको ले लेते हैं रेजिडुअल माउंटेन। क्या है? रेजिडुअल माउंटेन है आपका फर्स्ट। तो रेजिडुअल से समझते हो इसका मतलब क्या होता है? जो बचा कुचा हुआ है उसको बोलते हैं रेजिडुअल। मतलब पहले उसका जो है इनिशियली साइज कुछ ज़्यादा था, बाद में उसका साइज कम हो गया, तो उसी को बोलते हैं रेजिडुअल। तो यहाँ पे देखो आपका जो यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, तो आपका माउंटेन जो है इनिशियली कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है जी। और लेटर स्टेजेस में आपका ये जो माउंटेन है ये बाद में क्या पता टूट के कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहा होगा। तो इसमें हमने बात की हुई थी क्या हुआ है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे विंड्स हो गए, रेन हो गई, ये इसके ऊपर जो है यहाँ पे अप्लाई करता हो, तो जिसके कारण ये जो है क्या हो गया है, इसकी वेदरिंग हो गई है। ओके, तो इसी को आपको जो है यहाँ पे बोलते हैं, इसको रेलिक्ट माउंटेन भी बोल सकते हैं या फिर रेजिडुअल माउंटेन्स भी बोलते हैं। क्या है ये? रेलिक्ट माउंटेन बोल सकते हो आप इनको, या फिर रेजिडुअल माउंटेन रेंज। तो इसका एग्जाम्पल कहाँ पे है? आपके इंडिया के जो अरावली माउंटेन्स हैं, क्या है ये जो अरावली है माउंटेन रेंज है, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये इनिशियली जो है आपके जो है जब ये अपने यंग फेज में थे, ठीक है, तो ये हिमालय से भी बड़े थे एक टाइम पे, पर अब इनकी जो है इरोजन हो गई है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कम से कम जो है काफ़ी कम हाइट में यहाँ पे ये बचे हुए हैं, कम से कम 1500 मीटर होंगे या फिर 2000 कुछ ऐसे इसी रेंज में है, शायद कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी है तो लिख लो, रेमनेंट्स ऑफ ओल्डर माउंटेन रेंज। remnants of older mountain range that had been eroded over time। ठीक है जी, ये आपके जो है यहाँ पे रेजिडुअल माउंटेन है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपका वोल्केनिक माउंटेन। तो इसको तो आपको जो है अंडरस्टैंडिंग पहले से ही हो गई है, क्योंकि लास्ट लास्ट लेक्चर में भी हमने यही देखा था माउंटेन के बारे में। उससे पहले हमने क्या है प्लेट टेक्टोनिक के बारे में देखा था, इसमें आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो फिर से बना लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। तो यहाँ पे आपका माउंटेन है, मैग्मा का सोर्स है, ये यहाँ से इसको यहाँ से ये जो है इरप्ट कर रहा है। उसके बाद फिर आप देखोगे ये जो मैग्मा है ये लेयर बाय लेयर यहाँ पे ये जो है जमना शुरू हो गया है, ठीक है जी। तो इसको क्या बोलते हैं? अपवार्पिंग बोलते हैं। अपवार्पिंग दो तरीके से होती है, एक मैंने बोल दिया आपको यहाँ पे वॉल्केनिक प्रोसेस से होती है, दूसरी अपवार्पिंग जो है जब दो प्लेट्स हैं, जैसे ये मान लो आपकी दो प्लेट्स जो है यहाँ पे इनकी कन्वर्जेंस हो रही होती है। क्या हो रही थी? कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो मलबा है ना, ये जो बीच का है ये यहाँ पे लिफ्ट हो जाता है, ठीक है जी। उसके कारण भी यहाँ पे आपको जो है अपवार्पिंग देखने को मिलेगी। तो ये दो कारण से यहाँ पे अपवार्पिंग होती है। तो यहाँ पे क्या लिखना है कुछ या नहीं लिखना? तो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, आपके जो जितने भी एक्टिव वॉल्केनो गए, जितने भी एक्टिव और डोरमेंट वॉल्केनिक माउंटेन्स रेंजेस हैं या माउंटेन्स हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। जैसे माउंट फूजी हो गया, क्या है? माउंट फूजी हो गया, या फिर क्या हो गया किलिमंजारो हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये फॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं? फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिडिफाइड मैग्मा। इतनी सी बात है जी। तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपका जो है वो है ब्लॉक माउंटेन्स। जो आपके विंध्य और सतपुरा में जो ये जो माउंटेन रेंजेस है ना, ये ब्लॉक माउंटेन रेंजेस है। तो इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई आपको पता है? तो ब्लॉक माउंटेन की फॉर्मेशन आपकी ये जो प्लेटू है ना, प्लेटू से हुई है। जो प्लेटू की यहाँ पे जो है फॉल्टिंग होती है, उसके कारण यहाँ पे आपकी ब्लॉक माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। तो प्लेटू हो गया ये, ठीक है जी।
तो इंडिया के केस में ले लेते हैं भी, इंडिया में जो है विंध्या और सतपुरा की यहाँ पे कैसे हुई, यहाँ पे प्लेटो की यहाँ पे ये जो है फॉर्मेशन हुई, सॉरी ब्लॉक माउंटेन्स की। जब आपका ये जो इरेशियन प्लेट्स हैं, क्या है, इरोशियन प्लेट्स हैं आपका, ईपी से इसको हम डोनेट करेंगे। और दूसरा आपका जो है पेनिसुलर प्लेट है, जब ये इसके तरफ यहाँ पे ये मूव कर रहा था, ठीक है, तो इसका जब कोलिजन होता है, क्या होता है, कोलिजन। तो जब कोलिजन होता है तो यहाँ पे आपकी जो है इंडियन जो प्लेट है कुछ इस तरीके से आप देखोगे, पेनिसुलर प्लेट यहाँ पे जो है इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाती है, और उसके बाद फिर आपके यहाँ पे क्या होते हैं, हिमालय की फॉर्मेशन होती है, इसको डोर स्लैम शट मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। जब इंडिया फिजिकल करेंगे तब हम इसको जो है डिस्कस करेंगे। तो इस कारण पता क्या होता है, जब यहाँ पे जो है डोर स्लैम सट मूवमेंट जो है यहाँ पे हो रही होती है, तो यहाँ पे जब ये इसके साथ ये जो है कोलाइड करता है, तो यहाँ पे जो है फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, फ्रैक्चर्स आ जाते हैं यहाँ पे प्लेटो में, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो है आपको जो है ये जो फॉल्टिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पड़ता है ना इसके ऊपर है, तो यहाँ पे देखोगे जो कोई कमज़ोर चीज़ होगी, ठीक है, उसके ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर पड़ेगा, एक तरफ से प्रेशर पड़ेगा, तो यहाँ पे कोई जो सबसे कमज़ोर पोर्शन होगा उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो ये सबसे कमज़ोर पोर्शन यहाँ पे आपका जो है डेक्कन का ये जो प्लेटू था यही था, विंध्या और सतपुरा रेंज वाला, ठीक है जी। तो जिसके कारण आपका ये जो प्लेटू था ना, आपका ये जो प्लेटू था, देखो इसको नॉर्मली बना देते हैं जैसे नेचुरली होता है। तो ये जो प्लेटू था ना आपका, ऐसे ही होता है ना प्लेटू, अगर लॉन्गर रेंज में आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो है इरोजन शुरू हो जाता है, वेदरिंग होती है, यहाँ से टूट जाता है ये, उसके बाद देखो कि कुछ एक पोर्शन यहाँ पे टूटेगा, इसका यहाँ पे टूटेगा, जो माउंटेन रेंज है ना यहाँ पे इसकी वेदरिंग होगी और ये इरोड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या होगा, फर्दर इरोडिंग होगी इसकी, तो यहाँ से इरोडिंग का फैक्टर यहाँ पे आप देखोगे बाद में, फिर यहाँ पे आपको जो है नर्मदा रिवर है ये यहाँ पे फ्लो करती है, तो इसके बाद फिर यहाँ पे देखोगे वैली शेप फॉर्मेशन यहाँ पे होना शुरू हो जाती है। तो अलग अलग कारण के कारण, जो फैक्टर्स के कारण यहाँ पे आपकी जो है ये जो है ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, फॉल्टिंग होनी चाहिए सबसे पहले, तो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी जो रीज़न है ये है आपका फॉल्टिंग, और उसके बाद फिर जो आपका सेकेंडरी रीज़न है ये है वेदरिंग। इनके कारण आपके जो है यहाँ पे जो है ब्लॉक माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। प्लेटू है तो इसके ऊपर लिखना है 2 लाइनें या नहीं लिखनी है, इंडियन जो है ये जो है, चलो लिख लो यार। तो यहाँ पे जो है आपका जो है ये जो इंटेंस मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट है, यहाँ पे इंटेंस मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट टुवार्ड्स यूरेशियन प्लेट, ठीक है जी। जब इसकी तरफ जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, इससे क्या होता है, ये जनरेट करता है अर्थक्वेक, क्या करता है ये, ब्लैक से लिखते हैं इसको, ब्लू से लिखते हैं, अर्थक्वेक करता है। अर्थक्वेक के कारण यहाँ पे क्या होती है, फॉल्टिंग होती है, जिसके रिजल्ट में आपको जो है क्या मिलता है, जिसके रिजल्ट में आपको मिलती है सर्टेन पार्ट्स ऑफ माउंटेन फॉल्स डाउन, सर्टेन पार्ट्स ऑफ माउंटेन फॉल्स डाउन, ठीक है जी। तो ये केस है इसका। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपका जो है यहाँ पे फॉल्ट, जो यहाँ पे फॉल्टिंग से जो यहाँ पे माउंटेन यहाँ पे बिल्ट होते हैं, फॉल्ट माउंटेन्स। तो यहाँ पे फॉल्ट का मतलब समझते हो ना, जैसे आपका ये जो है लैंडस्केप है कुछ इस तरीके से, आपका यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे क्या है, अर्थक्वेक हो गया, कुछ भी हो गया, जिसके कारण आपका जो है यहाँ पे फॉल्टिंग हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे फिर आपका जो है ये कुछ इस तरीके से होगा और ये यूँ होगा। तो इसका कारण क्या है, फॉल्टिंग क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ है,
ओके जी। तो इसमें आप देखोगे फिर से आपका ये जो है विंध्या सतपुरा इसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पे एक बात और देखो, यहाँ पे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये जो इसकी जो स्लोप होगी ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप होगी, और इसका ये जो टॉप है ना ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होगा। ये इसकी जो है स्पेशलिटी होगी। अगर आप यहाँ पे बोलोगे भी फॉल्टिंग जो है यहाँ पे जो है जब माउंटेन्स की होती है, तो यहाँ पे जो है स्टीप्स, यहाँ पे जो स्लोप है ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप होती होगी, और टॉप यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्लैट होता है इसका। तो एग्जाम्पल है आपका विंध्या एंड सतपुरा। तो ये माउंटेन रेंजेस का भी एग्जाम्पल है फॉल्टिंग का। तो फॉल्टिंग समझते हो ना, अभी फॉल्टिंग है क्या या नहीं है पता है। जैसे मान लो आपकी ये जो है दो प्लेट्स होगी, यहाँ पे डाइवर्जेंस होगी, तब फॉल्टिंग हो जाएगी। यहाँ पे ये जो दूर जाएगी, जब दो प्लेट्स हैं आपकी यहाँ पे नज़दीक आती है तब फॉल्टिंग हो जाती है। यहाँ पे दो प्लेट से जब ट्रांसफॉर्म होती है तब फॉल्टिंग हो जाती है। या फिर एक ही प्लेट है जो मान लो इसमें जो है एक ऊपर की तरफ चल जाती है और दूसरी नीचे की तरफ यहाँ पे मूव करती है, तब फॉल्टिंग होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखोगे फॉल्टिंग के यहाँ पे रीजंस हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे और कौन सा रहा, फोल्ड माउंटेन्स रह गए आपके। तो नीचे से शुरू करते हैं। यहाँ पे फिफ्थ है आपका फोल्ड माउंटेन। तो देखो इनिशियली मैंने यहाँ पे आपको जो है एक बात बताई हुई थी, जब हम लैंडफॉर्म एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, जब हम बेसिक्स यहाँ पे कवर कर रहे थे, तो मैंने एक पर्सन का नाम लिया था, ये बंदा था डेविस। तो इसने जो है यहाँ पे स्टेज के बारे में बात की हुई थी। आइए थोड़ी सी, इसने बोला था यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज, की हुई थी ना बात, अगर आपको याद आ रही है तो। तो ये जो है यहाँ पे जो है फोल्ड माउंटेन प्रोसेस में यहाँ पे अप्लाई होता है। तो देखो यहाँ पे जो है आपका माउंटेन है, और यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, यंग स्टेज में है। इसका मतलब क्या है, इसकी जो है यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ क्यों हो रही है इसकी, क्योंकि इसमें जो है टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही है। रीजन क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटी। ठीक है जी। और मोस्टली जो है आपके ये जो फोल्ड माउंटेन्स हैं, आपके ये जो फोल्ड माउंटेन्स हैं ये सेडिमेंट से बनते हैं। कैसे है, सेडिमेंट्री नेचर। तो इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो उसमें हमने बात की हुई थी, जब यूथ स्टेज है ना, जब इसमें जो है ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है जब ये खत्म हो जाती है या स्टॉप हो जाती है, तो यहाँ पे आप देखोगे भी जो है ये माउंटेन है इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है ना। इतनी सी बात तो आपको भी याद होगी। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो एक्टिव, यहाँ पे एक्ट तो यहाँ पे विंड इस टाइम भी कर रही है, रेन भी इस टाइम कर रही है, पर इस टाइम ये जो आपकी जो एंडोजेनेटिक यहाँ पे जो फैक्टर है ये ज़्यादा पावरफुल है एक्सोजेनेटिक फैक्टर से। पर जैसे ये एंडोजेनेटिक फैक्टर जीरो हो जाता है ना, तो एक्सोजेनेटिक फैक्टर फिर डोमिनेट करना शुरू करता है। तो जिसके कारण क्या होता है, आपका इरोजन शुरू हो जाता है। ऐसे ही माउंटेन था, अब इसकी इरोजन होगी। तो आपका माउंटेन रेंज पहले कुछ इस तरीके था, अब इस तरीके से रहेगा, और फिर बाद में कुछ इस तरीके से रहेगा। तो यही तो इसका जो है यहाँ पे जो है जब ये इरोड होता है, तो यहाँ पे विंड जो है ये डोमिनेट करती है, रेन है ये डोमिनेट करते हैं, जिसके कारण आपकी यहाँ पे वेदरिंग हो जाती है। और फाइनली जैसे जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे होती है फिर आपकी ओल्ड स्टेज। तो ओल्ड स्टेज में माउंटेन्स जो है कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बिल्कुल थोड़े थोड़े। ठीक है, आपका हिमालय भी एक टाइम में कुछ ऐसे दिखेगा बिल्कुल थोड़ा सा, पर हम नहीं होंगे उस टाइम में। यहाँ पे आपकी जो है ओल्ड स्टेज है, और इससे पहले ये जो है आपकी मैच्योर स्टेज है। ठीक है जी। अब ओल्ड स्टेज के बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे उस टाइम पे भी साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या है, विंड जो है यहाँ पे वर्क कर रही होगी, रेन भी यहाँ पे एक्ट कर रही होगी। ठीक है जी। और इसके बाद फर्दर ये जो है इसको और ये जो है इरोड करेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगी, शील्ड। सिर्फ यहाँ पे जो है आपकी शील्ड्स बचेगी।
तो शील्ड पता क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड होती है, वेरी हार्ड सरफेस है। तो ज़मीन का सबसे अंदर का हिस्सा जो होता है ना, जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला हिस्सा होता है, उसको शील्ड बोलते हैं, अगर सिंपल सी बात में बोलूँ आपको तो एग्जाम्पल्स देखो इसके। एग्जाम्पल में आपका जो हिमालय हो गया, हिमालय के आपके पास फिर आपके एंडीज हो गए जो साउथ अमेरिका में है। तो ये जो है आपके यंग फोल्ड माउंटेन है इस टाइम, क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। उसके बाद फिर आप देखोगे आपके यूराल माउंटेन हो गया, यूराल माउंटेन के बाद फिर आपका एटलस हो गया। ये जो है आपके ओल्ड यहाँ पे जो है माउंटेन्स हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। आपका अरावली भी इन्हीं का एग्जाम्पल है। और उसके बाद फिर जैसे शील्ड्स की बात करते हैं, तो शील्ड में आपकी जो है सबसे बेस्ट जो है आपके बोलते हैं जो कैनेडियन शील्ड है। तो एक टाइम पे वहाँ पे भी माउंटेन्स थे, पर आज की डेट में कुछ नहीं है, प्लेन्स है। तो ये हो गए। इसके साथ ही आपका जो इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं शील्ड के, ठीक है जी। जिस टाइम यहाँ पे मैंने बात की हुई थी, यहाँ पे जब ओरिजिनी हुई थी आपकी, ये जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है ना, तो यहाँ पे जो है इस टाइम पे आपकी जो है माउंटेन बिल्डिंग जो है इन प्लेसेस पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो बाद में ख़त्म हो गई। और उसके बाद फिर न्यू न्यू यहाँ पे जो है अलग ओरिजिनी हुई। तो इसके साथ ही तो यहाँ पे देखो जो अरावली के ऊपर है, इसको क्या लिखना, लिखना है या नहीं लिखना। तो आपके ये जो समटाइम्स जो है, ये जो ओरिजिनी ऑफ माउंटेन है, ये जो है दूसरी बार स्टार्ट हो जाती है। क्या हुआ है, अगेन स्टार्ट्स आफ्टर इरोजन, ठीक है जी। तो इसका एग्जांपल है आपका अरावली, ओके। तो ये 2 बार इसकी जो है यहाँ पे ओरिजिनी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, अंदर जो है अभी भी यहाँ पे जो है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही है। जैसे आपका ये जो पेनिसुलर प्लेट है ना, ये भी 3 पार्ट से यहाँ पे बना हुआ, इसकी फॉर्मेशन हुई है। इस तरीके से इसके जो है 3 पार्ट से, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा इस टाइम क्या बोलते हैं इसको, पर ये जो है 3 जब यहाँ पे ये जो इकट्ठे फॉर्म हुए थे तब इसकी जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी। उस टाइम पे आपके जो है ये जो पार्ट है ये गोंडवाना का पार्ट था सारा का सारा, ठीक है जी। जब हम इंडिया फिजिकल करेंगे तो उस टाइम मैं जो है आपको बता दूंगा डिटेल में क्या क्या हुआ था। तो शील्ड के बारे में भी लिख लो, इसके बारे में लिखा है तो शील्ड के बारे में भी 2 लाइनें लिख लो। आपकी शील्ड जो है ये लार्ज स्टेबल ब्लॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट है। शील्ड्स आर लार्ज स्टेबल ब्लॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है जी, विच हैज़ बीन अनअफेक्टेड, विच हैज़ बीन अनअफेक्टेड, ठीक है जी। किसके द्वारा, बाय माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। ओके। तो ये आपकी शील्ड जो है क्या थी, वंस वंस पार्ट ऑफ यंग माउंटेन। जहाँ जहाँ पे आपको वर्ड शील्ड आएगा देखने को, तो वहाँ आप समझ लेना किसी टाइम पे माउंटेन थे। और प्रेजेंटली ये फॉर्म करते हैं न्यूक्लियस ऑफ एनी कॉन्टेंट, एनी कॉन्टिनेंट। इसका मतलब समझे या नहीं समझे। इसका मतलब है ज़मीन का सबसे नीचे वाला हार्ड सरफेस है, उसको ये स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। जैसे एक एटम या मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं उसको, तो इसमें आप देखोगे जो न्यूक्लियस है ना सबसे अंदर है। तो वैसे आप देखोगे अर्थ के सरफेस में जो ये जो कॉन्टिनेंट का क्रस्ट है ना, इसको जो है सबसे स्टेबिलिटी ये देता है। इसके बोलने का मतलब यहाँ पर ये है, देख लेना चाहे ज़मीन के सबसे नीचे का हार्ड सरफेस है।
ये है इसके बोलने का मतलब। तो नेक्स्ट टॉपिक है जियोसिंक्लाइन। तो ये कवर नहीं हो पाएगा, इसकी मॉडर्न स्टडीज़ भी है और थ्योरीज भी है। तो इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन तो क्या मतलब, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, क्या है कॉन्सेप्ट इसका। जियोसिंक्लाइन, तो देखो जियोसिंक्लाइन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके द्वारा कॉइन किया हुआ था, कॉइंड बाय डटन। ठीक है, तो एग्जाम में इसको राइट करोगे तो अगला बंदा खुश हो जाएगा भी, इसको पता है। तो जियोसिंक्लाइन के कॉन्सेप्ट में देखो, दो लैंड मासेस हैं। उस टाइम कॉन्टिनेंट्स की खोज नहीं हुई थी। ठीक है जी, तो इस टाइम इनको पता नहीं था अभी क्या हो रहा है, तो इन्होंने आइडिया लगाया हुआ था। हमारे को पता है तो अब मैं आपको बता रहा हूँ भी ये हुआ था। ये जो जियोसिंक्लाइन है ना, ये खड्डा है ये, ठीक है, जो डिप्रेशन है ना, इसको बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। तो जियोसिंक्लाइन एक लॉन्ग नैरो डीप या शैलो डिप्रेशन है अर्थ के क्रस्ट में। यहाँ पे एक लैंड मास आपकी ये होगी, दूसरी लैंड मास ये होगी। तो यहाँ पे देखो आज की डेट में तुम्हारे को पता है भी, यहाँ पे जो है प्लेट्स यहाँ पे ये मूव करती है, जिसके कारण यहाँ पे जो है आपका जियोसिंक्लाइन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये जो जियोसिंक्लाइन है, तो यहाँ पे जैसे मान लो इस पार्ट से रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है। जैसे हिमालय और पेनिनसुलर इंडिया के आप देखोगे ना, जैसे यूरेशियन प्लेट में, तो एक टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे जो यूरेशियन प्लेट है वहाँ से जो है रिवर्स फ्लो कर रही थी। जैसे आपकी जो है ब्रह्मपुत्रा होगी, ब्रह्मपुत्रा के बाद फिर आपकी सरस्वती रिवर है, वो भी फ्लो करती थी। सरस्वती की रिवर के बाद फिर आपकी सतलुज है, इंडस की जो रिवर्स है, ये भी फ्लो करती थी उस टाइम पे यूरेशियन प्लेट में। तो यहाँ पे आप देखोगे जब ये रिवर्स यहाँ पे आ रही है, तो ये क्या है, सेडिमेंट्स भी तो साथ में ला रही है ना, ला रही है। तो इसी को ये जो है यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे आप देखोगे जो जियोसिंक्लाइन है, इसमें जो है ये एक, इसको ये कवर करना शुरू करेंगे खड्डे को, और यहाँ पे जो है एक्यूमुलेशन करेगा आपके जो है इस मलबे का। ठीक है, जैसे जैसे प्लेट्स और मूव करेगी, वैसे वैसे इसका जो है यहाँ पे आप देखोगे भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो है एक्रेशन बैज होगा, जिसको बाद में फिर आप क्या बोलते हो, माउंटेन बिल्डिंग बोलते हो। तो माउंटेन बिल्डिंग की एक प्रोसेस पहले जो है हम इसको जो है यहाँ पे बोलते हैं क्या, जियोसिंक्लाइन, ये जो खड्डा है इसको बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। जियोसिंक्लाइन इज अ लॉन्ग नैरो, या शॉर्ट बोलो या फिर डीप बोलो, सॉरी शैलो बोलो या फिर डीप बोलो, डिप्रेशन है इन द अर्थ क्रस्ट। इसका मतलब समझे, लॉन्ग नैरो शैलो, इसका मतलब नहीं समझे या नहीं समझे। तो देखो यहाँ पे ना, ये इसके बोलने का मतलब है, ये जो दो लैंड मासेस हैं, तो इनके बीच का यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, लॉन्ग है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे इनके बीच में जो ये जो विड्थ है काफ़ी कम है, तो इसको क्या बोलते हैं, नैरो बोलेंगे। क्योंकि थ्री डायमेंशनल है ना ये, जिसमें यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको उस तरीके से समझ नहीं आएगा। पर जब से थ्री डायमेंशनल आप देखोगे ना, यहाँ पे कोई खाई वगैरह से जिसमें आप ट्रैवल करते हो बीच में से, तो आपको देखोगे काफ़ी ये लॉन्ग नैरो होगी। या तो फिर ऐसा हो सकता है ये शैलो होगी, ज़्यादा मतलब नीचे की तरफ नहीं होगी, ठीक है, गहराई नहीं होगी इसकी। या तो फिर ये डीप होगी, इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये इसकी जो है डेफिनेशन है जियोसिंक्लाइन की, इतनी सी ये बात बोल रहा है। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है, मैंने बोला विच हैज़ बीन filled by sediments over millions of year। ठीक है जी, क्योंकि 1 या 2 साल या 10 साल में तो ऐसा होगा नहीं। अब प्लेट्स भी काफ़ी स्लो मूव करती है, इसमें आप देखोगे आपकी जो है जो ओरिजिनी होती है पेनिनसुलर प्लेट की, और इसमें जो यूरेशियन प्लेट के साथ है, तो कम से कम ये जो है 60 मिलियन के ईयर, 65 या 60 मिलियन के ईयर्स अगो जो है यहाँ पे स्टार्ट होती है। और इस कम से कम इसको 5 मिलियन ईयर यहाँ पे जो है एक दूसरे के साथ पहुँचने को लगते हैं। तो इतनी स्लो यहाँ पे इसकी जो है मूवमेंट होती है। ठीक है, 1 साल में 1 सेंटीमीटर के आसपास समझ लो। तो इतनी स्लो होती है, जिसके कारण आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, जिसमें ये जो है जियोसिंक्लाइन, ये जो खड्डा है, डिप्रेशन है, इसमें जो है यहाँ पे जो है टाइम लगता है इसको फिल करने में। तो इसमें आप देखोगे जो ऐसे एग्जाम्पल ले लो, जो वेदरिंग कैसे होती है, जैसे इसकी जो है वेदरिंग
क्योंकि आसपास के लैंडमास है ना, इसमें भी जो बारिश होती है तो इसमें रेन हो गई, और इसके रेन के साथ क्या है, मिट्टी, ये इरोड होती है, और यहाँ पे ये क्या करती है, फिल करती है आपके जियोसिंक्लाइन को। ठीक है जी। मैं शॉर्टली मैं बता रहा हूँ, अगर आप किसी और के पास देखोगे एग्जामिनर के पास, तो वो इस तरीके से नहीं समझाएगा, वो डेफिनेशन के साथ जाएगा और वो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करोगे, आप बोलोगे मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी क्या बात है। वो नहीं बोलेगा आपको भी ये लॉन्ग, इसमें जो है जियोसिंक्लाइन जो है माउंटेन बिल्डिंग की प्रीवियस प्रोसेस है, वो पहले सारी थ्योरीज बताएगा क्या क्या यहाँ पे जो है, जो पीछे के जो आपके जो मॉर्फोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया, उनका आप देखोगे आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरीज बताऊंगा, तो आप बोलोगे भी दिमाग खराब करने वाली बात है और ये हर कुछ बोल रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि टेक्नोलॉजी थी नहीं, सारे के सारे अज्यूम कर रहे थे और छोटी मोटी स्टडी कर रहे थे, उसी के बेसिस पे ये बोल रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब हम इसको जो है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे थ्योरीज, 6-7 थ्योरी है इसमें, 6-7 में से जो है 2 थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, 3, तो उनको हम जो है ज़्यादा डीपली देखेंगे, बाकी को ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ऐसे का मतलब क्या है, मतलब एक आइडिया दे दूंगा मैं आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब।